सवाल देखना मजा आएगा आपको। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 80% ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल बी and the ratio of selling price of article A and B is 7:9. The discount amount of article A is equal to the discount amount of article B. If the selling price of article A is 280 rupees, then find mark price of the article B. ये सवाल मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा था, उसके मॉक टेस्ट में ये सवाल देखने को मिला था और मॉक टेस्ट में ये सवाल उससे नहीं हुआ था और काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है जिसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। तो इस सवाल को करने के लिए क्या अप्रोच लगानी चाहिए हमको ये देखना है सवाल इजी, लेकिन कई बार लोग ऐसे सवालों में फंस जाते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ दो आर्टिकल की बात कर रहा है, ए आर्टिकल और बी आर्टिकल। इनके मार्क प्राइस के एक रेशो के बारे में दिया हुआ है कि ए का जो मार्क प्राइस है वो बी के मार्क प्राइस का 80% है। अब 80% का मतलब 4/5 होता है। तो आप कह दोगे कि यार ये 5 मार्क प्राइस रखता होगा तो ए 4/5 है, मतलब 4 रखता होगा। 80% का मतलब ये रेशो आप निकालना जानते हो परसेंटेज के अंदर, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि और वस्तु ए और बी के विक्रय मूल्य का अनुपात 7:2 है। इनके जो सेलिंग प्राइस है ना, उनका रेशो भी आपको दे दिया है 7:9 है। और कह रहा है कि द डिस्काउंट ऑफ अमाउंट ऑफ आर्टिकल ए इज इक्वल टू द डिस्काउंट अमाउंट ऑफ आर्टिकल बी। अमाउंट बराबर है, डिस्काउंट सेम है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्काउंट दिया होगा, D1 और D2, इन दोनों की वैल्यू आपको सवाल के अकॉर्डिंग बराबर दी हुई है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 280 है तो वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है क्या है, यहाँ पर इसकी वैल्यू, विक्रय मूल्य की वैल्यू 280 दी हुई है। तो आपसे बी की वैल्यू, बी का मार्क प्राइस पूछ रहा है, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है कि बताओ क्या है। बढ़िया सवाल है देखा जाए तो। अच्छा एक बात बताओ, 280 यहाँ पे लिखा है मैंने, तो ये 40 टाइम्स है इसका, तो इधर भी इसका सेलिंग प्राइस अगर हम निकालना चाहें तो 360 आ जाएगा। यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ समझो कि अगर मुझे मार्क प्राइस निकालनी हो, ए का मार्क प्राइस निकालना हो, तो इनका डिस्काउंट मैं मान लेता हूँ कि D रुपये डिस्काउंट है, दोनों पर डिस्काउंट सेम है तो D रुपये डिस्काउंट है। तो मार्क प्राइस का अगर मैं रेशो निकालूँ, MP1 और MP2 की बात करें अगर हम, तो 280 रुपये ए का सेलिंग प्राइस है। अगर इसमें मैं डिस्काउंट भी जोड़ दूँ जो कि D रुपये है, और बी के लिए 360 रुपये MRP है या मार्क प्राइस है, इसमें अगर डिस्काउंट D जोड़ दूँ तो दोनों के ये आ गए मार्क प्राइस, और इनका रेशो हमें 4:5 दिया हुआ है। बस इतना सा करना हमें। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करके D की वैल्यू निकाल लेते कि D कितना था। तो यहाँ से 1400 + 5D इक्वल टू आ रहा है 1440 + 4D, यानी कि D की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो 40 रुपये निकल के आई है D की वैल्यू। ठीक है। तो D की वैल्यू 40 आई है, ये D की वैल्यू जो है 40 आई है। B का मार्क प्राइस पूछ रहा है, तो 360 में बेचा गया था और 40 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट है। इसका मतलब 360 + 40 400 रुपये। बी ऑप्शन हमें मिल रहा है इसका मार्क प्राइस, और यही करेक्ट आंसर होगा। सिंपल ही सवाल था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी कई बार ये रेशो बनाना भी मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स को कि अब कैसे करें। ठीक है। तो ये सवाल मैंने आपको समझाया। अगली वीडियो में नया सवाल देखेंगे।